जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट साइंस जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी कौन सी पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले गति के नियम को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए सही है। और पॉलिटिक्स या अरस्तु की पुस्तक का नाम है डिसेंट ऑफ मैन या चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द वर्ल्ड इज आई सी इट या अल्बर्ट आइंस्टीन की पुस्तक का नाम है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है? तो रेटिना के आगे निकट दृश्य दोष में बनता है। ऑप्शन बी सही है। और रेटिना के पीछे दूर दृश्य दोष में बनता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कैल्शियम का एक्स है तो कैल्शियम का एक्स डिलोमाइट और जिप्सम होता है। ऑप्शन सी सही है। और एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइड होता है। और यूरेनियम का ऑक्साइड पिंच ब्लेड होता है। और पारा का एक्स सिनेबार होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और पारा कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लाल कांच बनाने के लिए किस मिश्रित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और हरा कांच बनाने के लिए क्रोमिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और पीला कांच बनाने के लिए कैडमियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और कॉको का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कीट पालन का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। ऑप्शन सी सही है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, V=RI किसका सिद्धांत है? तो ओम का सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही है। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। ऑप्शन डी सही है। और पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। और दाब का पास्कल होता है। और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एनटीपी पर गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन ए सही है। और एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह SSC-GD और रेलवे में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को इसलिए कहते हैं इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है। और ए और बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन सी सही है। और चेहरों पर हड्डियों की संख्या 14 होता है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होता है। और कान में हड्डियों की संख्या 6 होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर,
वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है, क्यों? तो वायु दाब कम होने का ना रिस जाती है, ऑप्शन ए सही है। और वायुमंडल दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को कहा जाता है, तो पराश्रय तरंगे कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। और इस पराश्रय तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकती है, और पराश्रय तरंगों को कुत्ता बिल्ली ये सब सुन सकते हैं, और मनुष्य श्राव्य तरंगों को सुन सकता है। और श्राव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्राव्य तरंगे कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है, तो क्रोमियम प्लस निकेल का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी सही है। और फ्यूज तार सीसा प्लस टिन का मिश्रण होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और रोल गोल्ड धातु तांबा प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, और पीतल तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। ओजोन का एक अपरूप है, तो ओजोन का अपरूप ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए सही है। और ओजोन का सूत्र होता है O3, तो इसे भी याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC सीजीएल में अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी का उदाहरण है, तो द्विलिंगी का उदाहरण सरसों होता है, ऑप्शन सी सही है। और सरसों भी होता है द्विलिंगी का उदाहरण, और गुड़हल और गुलाब भी द्विलिंगी का उदाहरण है। गेहूं, मक्का, पीपल, पपीता यह सब एकलिंगी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो तंत्रिका उत्तक करता है, ऑप्शन ए सही है। और इसे चेतना उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। और संयोजिक उत्तक शरीर के सभी अंगों को जोड़ कर रखता है, उसे संयोजिक उत्तक कहा जाता है। और बुढ़ापे के वक्त चेहरे पर झुर्रियां उपकला उत्तक के कारण होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी सही है। और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है, तो सबसे भारी किरण अल्फा किरण होता है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन आर्मी जीडी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे हल्का किरण गामा किरण होता है, और गामा किरण की खोज बैकुलर ने किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और एक्स किरण की खोज रॉन्जन ने किया है, और प्रावैग्निक किरण की खोज रीटर ने किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकरल ने की थी, ऑप्शन बी सही है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वाटर गैस का रासायनिक सूत्र CO+H2 होता है, ऑप्शन ए सही है। और प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+H2 होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है, जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनी रोग का प्रतिरक्षीकरण के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो DPT टीका दी जाती है, ऑप्शन ए सही है। और BCG टीका पोलियो में दिया है, तपेदिक यानी टीबी में दिया जाता है। और OPV टीका पोलियो में दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। और BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट-गुएरिन। और OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती है, तो घोंसला कोयला नहीं बनाता है, ऑप्शन डी सही है। और एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ती है, तो हेमिंग बर्ड है, जो NTPC में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। और उड़ते समय
बतख और जल पक्षी सोती है, तीसरे भी यहाँ पे याद है। और शुतुरमुर्ग या कंकड़ और पत्थर खाते हैं। और शुतुरमुर्ग का सबसे भारा शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है, तीसरे भी यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, ऑप्शन ए सही है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में मोमबत्ती बदलता है, तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचक और उनकी स्थिति ज्ञात करने का काम आता है। तो ज्ञात करने का रडार आता है, ऑप्शन सी सही है। और वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। और भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद है। चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। नॉयलॉन बनाई जाती है। तो नॉयलॉन पॉलीमाइड से बनाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से होती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। लकड़ी का आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी का आयु कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। पौधों में अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है। तो पौधे में अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोम में होती है, ऑप्शन ए सही है। स्ट्रोम में होते हैं। और पौधे में प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेन में होता है, तीसरे भी आप याद रखिएगा। अब क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।